भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। मैं ऐसी आशा करता हूं कि भगवान महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और प्रसन्न होंगे। आज के वीडियो का जो शीर्षक है वो आपने देख ही लिया होगा। शिव नाम जाप का जो उच्चस्थ जो परिणाम है, जो सर्वश्रेष्ठ उसका फल है, वो क्या है, आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आप के इष्ट देव यदि महादेव जी हैं या आपके कोई भी इष्ट देव हों, आप किसी मात्र शक्ति को अपना इष्ट देव मानते हो, नारायण को मानते हो, सबके ही नाम सब कुछ देने में सक्षम हैं। एक मनुष्य की मांग कितनी होती है? धन दौलत, मकान, व्यापार, प्रसिद्धि, शिक्षा, वैभव, संतान सुख, वैवाहिक सुख, यहीं तक लिमिट है मनुष्य की सोच की। तो ये सब देने में तो बहुत छोटे, भागवतिक शक्तियों की तो बात ही मत करिए, बहुत छोटी छोटी जो शक्तियां हैं विभिन्न योनियों में हैं, वो उनकी ही साधना से आपको बहुत प्रचुर मात्रा में ये सब जो चीजें आपको चाहिए वो मिल जाएंगी। तो जब आप भागवतिक शक्तियों की आराधना, साधना, उपासना आदि करते हैं तो आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। जैसा कि मैं पहले भी कई बार आपको बताया हूँ, यदि आप भगवान शिव जी की शरण में हैं, आप उनसे प्रीति करते हैं, या भगवान श्री राम जी की आप शरण में हैं, कृष्ण जी की शरण में हैं, माँ जगदम्बा की शरण में हैं, तो आप क्या मांगने के लिए उनके पास गए हैं? धन मांगने के लिए, वैभव, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि, ये मांगने के लिए आप गए हैं। आप गए हैं, इससे ईश्वर को बिल्कुल भी सुई के नोक के बराबर भी कोई आपत्ति नहीं है। आप अगर सांसारिक भौतिक सुख सुविधा, भौतिक सुख साधन प्राप्ति के उद्देश्य से प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं, उनकी शरण में हैं, तो वो भी आपको मिलेगा और कोई शिकायत ईश्वर आपसे नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा की पूर्ति करना ही ईश्वर का कार्य है। आप उनसे देखो ना, आप खुद ही विचार करिए। रावण इतना बड़ा भक्त था ना भगवान शिव जी का, और जब वरदान मांगने का अवसर आया तो उसने क्या मांग लिया? मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये ना मार पाए, मुझे वो ना मार पाए, मुझे इतनी शक्ति मिल जाए, मुझे उतनी शक्ति मिल जाए। लेकिन तो हुआ क्या? परिणाम उसे दिया भी, भगवान शिव जी ने दिया, और वो किसी की भी भक्ति करता तो उसे अवश्य ही मिलता। लेकिन ये हास्यास्पद बात है, वरदान देते वक्त भगवान शिव भी रावण को कई बार ये चीज उन्होंने कहा है कि तुम चाहो तो और भी इससे उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन नहीं, उसे तो वही चाहिए था, तो ईश्वर ने दिया। क्योंकि देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य को फ्री विल यानी स्वेच्छाचार की शक्ति दी गई है ना, इच्छा शक्ति दी गई है मनुष्य को। पशुओं को नहीं दी गई है। वो नहीं अपने लिए मकान बना सकते, वो अपनी भावनाओं को हंस के व्यक्त नहीं कर सकते, उनके पास वाणी की क्षमता नहीं है, वो भोग योनि में है। मनुष्य कर्म योनि में है, तो वो जैसा कर्म करता है, जैसी इच्छा रखता है, वैसा ही कर्म करता है, तो वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। तो वस्तुतः जो नश्वर चीजों को चाहते हैं, तो क्योंकि नश्वर चीज जो है वो सदा तो रहने वाली है नहीं, और वो हर चीज नश्वर है जो ईश्वर के अतिरिक्त है। तो आप धन मांगते हैं तो वो भी नश्वर है, भूमि, वाहन, मकान सब नश्वर ही तो है। जैसे ही आपकी आत्मा ने इस पांच भौतिक पिंजड़े को छोड़ा, वो सब कुछ यहीं पड़ा रह जाना है, तो वो तो स्वयं ही आपके आंख के सामने ही नष्ट हुआ समझिए उसे। वो तो बस दिख आपको इसलिए रहा है क्योंकि आपका अस्तित्व इस पांच भौतिक शरीर में बना हुआ है, इसलिए वो आपको उसका अस्तित्व दिख रहा है। नष्ट तो बहुत पहले ही हो चुका है, बस आपको लग रहा है कि हाँ इसका अस्तित्व बना है, ये मकान मेरा, वो गाड़ी मेरी, वो बच्चा मेरा, वो पत्नी मेरी, वो आपको लग रहा है, ऐसा वास्तविकता में नहीं है। तो अब मूल विषय की ओर आते हैं कि शिव नाम जाप का जो परिणाम है, जो फाइनल परिणाम है, जो सबसे उच्च परिणाम है, जो सबसे उच्चतम बिंदु है शिव नाम जाप के फल का, वो क्या है? देखिए, जैसा कि शिव महापुराण में वर्णन है और अन्य भी शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि भगवान शिव किसी भक्त पे जब अति प्रसन्न होते हैं तो उसे राम भक्ति प्रदान करते हैं। तो आप ये जान लीजिए, शिव नाम जाप का जो सर्वश्रेष्ठ फल है वो राम भक्ति है। अब इस बात का प्रमाण क्या है? तो प्रमाण उनके ही मुख से सुन लीजिए जो कलिकाल में शीर्षस्थ राम भक्त हैं
और जिनका रचित किया हुआ रामचरितमानस इस धरती पर सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक है, तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी स्वतः शिव जी से क्या याचना करते हैं, वो ये बात यहाँ पे ध्यान दीजिए। ना तो नाते राम के, राम स्नेह स्नेहु, तुलसी मांगत जोर कर, जन्म जन्म शिव देव। अर्थात तुलसीदास जी हाथ जोड़कर वरदान मांगते हैं कि हे शिव जी, मुझे जन्म जन्मांतरों में यही दीजिए कि मेरा श्री राम जी के नाते से ही किसी से नाता हो और श्री राम जी से प्रेम करने के कारण ही किसी से मुझे प्रेम हो। जिन्हें पता न हो वो ये कृपया पता कर सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बचपन से ही राम भक्त थे क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बचपन से राम भक्त नहीं थे, वो तो शिव भक्त थे। वो तो जब शिव भक्ति पराकाष्ठा पे पहुंची, अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची, तो वो राम भक्ति में परिणित हो गई। इसी बात का तो ये प्रमाण है। आप खुद सोचिए, यदि तुलसीदास जी किसी प्रकार का शिव जी के प्रति वो पूर्वाग्रह रखते तो अपने आप का वर्णन, स्वयं का वर्णन इस प्रकार से थोड़ी वो करते कि मैं शिव जी को प्रणाम करके उनसे वरदान ये मांग रहा हूँ कि मुझे राम भक्ति दीजिए। मतलब राम भक्ति मांग रहा हूँ और मुझे संसार राम भक्त के रूप में जानता भी है और उस चीज की याचना मैं कर रहा हूँ शिव जी से। तो शिव जी के प्रति उनके मन में क्या कोई पूर्वाग्रह था? तो क्या उन्होंने ऐसा कहीं वर्णन किया अपने ग्रंथ में कि नहीं नहीं नहीं, शिव जी की कोई आवश्यकता नहीं, बस राम जी को पकड़ लो काम हो जाएगा? तुलसीदास जी ने भी ये कार्य करने को उचित नहीं समझा। वो भी जानते थे ना, तुलसीदास जी को तो पता ही था। तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है वो अद्भुत इसलिए भी है क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसमें अपने अनुभवतीत ज्ञान को भी डाला है। खाली शास्त्रोक्त बातें ही नहीं है उसमें उनके स्वयं का अनुभव भी है, जिससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, जिससे ये बिल्कुल प्रमाणित हो जाता है कि भगवान राम की भक्ति का जो मार्ग है वो भगवान शिव से ही होकर जाता है। और भी अधिक शंका हो जिन्हें, तो वो बजरंग बली के अवतार लेने के कारण पे ध्यान दें तो उन्हें और भी स्पष्ट हो जाएगा। अब बहुत से लोग यहाँ पे ये प्रश्न उठा सकते हैं कि कृष्ण भक्ति का फल कृष्ण जी का प्रेम है, राम जी की भक्ति का फल राम का प्रेम है, माँ जगदम्बा की भक्ति का फल है कि आप उनके कृपा पात्र बन जाते हैं। लेकिन शिव भक्ति में ये क्या विषय चल रहा है कि भाई भक्ति हम शिव जी की करते हैं और हम पहुंच जाते हैं राम जी के पास, नाम हमारा बाद में राम राम जपना शुरू हो जाता है शिव छोड़ के। ये ऐसा शिव और राम के साथ ही ऐसा बार बार क्यों घटना घटती है? ऐसा और लोगों के साथ तो नहीं कहा जाता है। तो इसके पीछे जो कारण है उसको कभी समझने का प्रयास करें आप लोग। उसका सीधा सा कारण है कि भगवान शिव जी का जो मन है उसे ही रामचरितमानस कहा गया है। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेहु शंभु सुहावन पावन। सर्वप्रथम रामचरितमानस की रचना भगवान भोलेनाथ जी ने ही की है। रचि महेश निज मानस राखा, अवसर पाई शिवासन भाखा, है ना। तो रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी वो तो बहुत बाद में लिखी है ना। जो समयातीत कालातीत रामचरितमानस है वो तो भगवान महादेव के मन से ही उत्पन्न हुई है। उनका हृदय ही राम जी का घर है और उनके पास जो सर्वश्रेष्ठ दौलत है, धन है, वैभव है, जो सबसे सर्वप्रिय चीज है भगवान शिव की, जब आप उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं तो वही तो वो आपको देंगे ना। जिन महादेव जी ने हलाहल कालकूट विष को एक क्षण में पान कर गए, तो आप क्या समझ रहे हैं उनके पास क्षमता की कमी है? लेकिन क्योंकि उनके पास जो सर्वश्रेष्ठ चीज है वही आपको देंगे जब वो आपसे प्रसन्न होंगे। अब यहाँ पे एक मामला ये फंस जाता है कि आपने भगवान शिव जी को तो बहुत प्रसन्न कर लिया, लेकिन आपको राम भक्ति नहीं चाहिए, आपको साकेत धाम नहीं जाना है, आपको मुक्ति नहीं चाहिए, आपको तो प्रसिद्धि चाहिए, आपको धन चाहिए, वैभव ऐश्वर्य, आपको भौतिक सुख साधन चाहिए। तो भगवान शिव आपसे जबरदस्ती नहीं करते हैं। यही वो बात फिर से देखिए आ गई जो मैंने पहले बताया था, फ्री विल, इच्छा शक्ति। जैसे एक टीचर आपको वर्ष भर पढ़ाता है, लेकिन जब आप परीक्षा कक्ष में होते हैं तो आपको स्वतंत्र स्थिति में रखा जाता है कि भैया ये प्रश्न है, अब आपको जो जवाब आता है आप लिखो। वहां टीचर आपकी हेल्प नहीं करता
ये देखते हुए भी कि आप गड्ढे में गिर रहे हैं, आप फेल हो जाएंगे, आपके मार्क्स कम आएंगे, फिर भी टीचर आपकी मदद नहीं करता है। यदि करेगा तो फिर अनैतिक आचरण माना जाएगा ना उसे। तो इसी प्रकार से आपके साथ भी है। अब आपने भक्ति की भगवान शिव जी को, जिस भी उद्देश्य से आपने उनकी भक्ति की, आपने उन्हें प्रसन्न कर लिया। और कहीं भोले भंडारी तो जानते ही अवघड़दानी, तो वो कभी भी किसी भी भक्त पे अकारण ही, हाँ ये सत्य कह रहा हूँ, कारण भी नहीं होता है। भगवान शिव कब किसके ऊपर प्रसन्न हो जाएं भैया, इसका कोई, मैं अपनी अनुभवतीत बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोग हो सकता है लिखी पढ़ी सुनी बातें जानते होंगे, मैं आंखों देखी बातें बता रहा हूँ। आप उस घटना का मैं पूर्ण रूप से जिक्र नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जिनको लाठी डंडा मार के भी लोगों ने प्रसन्न किया है ना। उनके ऊपर खड़े होके घंटा चोरी करने वाले के ऊपर भी वो प्रसन्न हो गए। तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, और सिर्फ महादेव के लिए ही है। अगर ये अतिशयोक्ति होती तो ये इस तरह की बातें शास्त्रों में अन्य देवी देवताओं के लिए भी पाई जाती, या अन्य देवी देवताओं के लिए नहीं कही गई होती तो कम से कम शिव जी से संबंधित जितने उनके परिवार के सदस्य हैं या शिवगण आदि हैं, उनके संबंध में भी ऐसी ही विलक्षण दानशीलता और दया करुणा और अवघड़दानी स्वभाव का वर्णन और लोगों के लिए भी अवश्य हुआ होता, अगर ये काल्पनिक बात होती। लेकिन नहीं, आप पूरे शास्त्रों का समालोडन कर लीजिए शुरू से अंत तक, आपको इस तरह का नेचर, इस तरह का स्वभाव सिर्फ भगवान भोलेनाथ में ही दिखाई देगा, जो बेवजह, जो नाराज होने वाले कारणों पे भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसको समझिएगा, ये बहुत गंभीर बात है। तो शिव भक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ फल है वो राम भक्ति ही है। और भगवान महादेव जी स्वयं रामचरितमानस में क्या कहते हैं वो भी ध्यान दीजिए। अरण्य कांड में माता पार्वती जी से भगवान शिव जी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अर्थात ये समस्त जगत ही स्वप्न के सदृश है, केवल हरि नाम यानी श्री राम का नाम ही एक सत्य है। और इस बात की प्रामाणिकता को समझने के लिए इस बात को ऐसे भी समझें कि भगवान महादेव ने ऐसा शिव पुराण में स्वयं वर्णन किया है कि काशी में देह त्याग करने वालों को मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ। तो आप ये भी तो ध्यान दीजिए कि वो मुक्ति प्रदान करते हैं तो उस वक्त मुक्ति के रूप में जो महामंत्र भगवान महादेव उस व्यक्ति विशेष को देते हैं तो वो क्या होता है, वो भगवान राम जी का नाम ही तो होता है। और बातों से अगर ना समझ में आए तो ये देख लीजिए कि भगवान राम के काज संवारने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए उन्होंने, भगवान महादेव जी ने एक विशेष अवतार ही ले लिया, बजरंगबली जी का अवतार, जिनका पूरा संपूर्ण जीवन ही श्री राम जी के लिए समर्पित था और आज भी है। कलयुग के अंत तक बजरंगबली जी इस धरती पर रहेंगे, ऐसा आदेश भगवान श्री राम जी के द्वारा ही उन्हें दिया गया है। बहुत से विद्वान होंगे जो इस बात का से असहमति भी रख सकते होंगे, बिल्कुल रखने का अधिकार है उन्हें। वो कह सकते होंगे कि जब भैया हमें अंत में जाना राम जी के पास ही है तो हम क्यों ना आज से ही राम भक्ति ही प्रारंभ कर दें, क्यों हम शिव शिव जपें, जब शिव जी भी स्वयं कह रहे हैं कि भैया मेरे पास आओगे मैं राम जी के पास भेज दूंगा, तो राम को ही भजें, फिर शिव जी का क्या तात्पर्य है, क्यों भजा जाए उन्हें। ऐसा भी तो बहुत से विद्वान हैं वो कह सकते हैं। तो आप ऐसा करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कोई भी आपको रोक नहीं रहा है। बस क्योंकि आप आज से शिव जी को छोड़ के अगर राम भक्ति ही करना चाह रहे हैं तो उस संबंध में भगवान राम जी क्या कह रहे हैं ये भी तो जान लीजिए। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हु मोहि न पावा, शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। अर्थात जो शिव जी से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, यानी नाम भर का, कहलाने भर का मेरा भक्त है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी, मूर्ख और अल्पबुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। अर्थात जो शिव जी के भक्त हैं और मेरा विरोध करते हैं, और जो मेरे भक्त हैं और
शिव जी का विरोध करते हैं वो मनुष्य एक कल्प तक घोर नरक में पड़े रहते हैं। शंकर भजन बिना कोई भगति न पावे मोर, ऐसा भी श्री राम जी ने कहा है। शंकर जी के नाम को भजे बिना मुझे प्राप्त करना असंभव है। तो इतनी बातों से ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई ना कि भगवान शिव और भगवान राम एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ये दोनों को वस्तुतः अलग समझना ही सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य है। भगवान शिव और भगवान राम एक ही हैं, उनको अलग समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। तो इतनी बातों से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि भगवान शिव की भक्ति का जो उच्चतम फल है, जो शीर्षस्थ उसका परिणाम है, वो राम भक्ति है। और राम जी की भक्ति बिना शिव जी के भक्ति के प्राप्त नहीं हो सकती। तो यही है सारी बातों का निचोड़। भगवान राम जी के पास जाने का जो मार्ग है वो भगवान शिव जी से ही होकर के जाता है। लेकिन यहाँ पे लोग ये भ्रम ना पाल लें कि कौन बड़ा कौन छोटा, इस गलत रास्ते को न पकड़ लें। इसीलिए ये बात बार बार भगवान राम जी से जुड़े शास्त्रों में बार बार कही गई है कि राम भक्ति के मार्ग में शिव भक्ति का क्या महत्व है, और शिव जी से जुड़े शास्त्रों में जगह जगह पर ये वर्णन बार बार किया गया है। शिव जी की भक्ति में राम नाम का क्या महत्व है, इसका वर्णन किया गया है। साधारण शब्दों में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके मान लीजिए घर पे एक बहुत वैभवशाली कमरा है जिसमें नाना प्रकार की सुख सुविधाएं हैं अनंत काल तक के लिए। मान लीजिए ऐसा एक बार कि अनंत काल के लिए उसमें उस कमरे में सुख है, वैभव है, शांति है ना। लेकिन उस पर अज्ञानता रूपी एक ताला लगा हुआ है, विस्मृति रूपी एक ताला लगा हुआ है उस कमरे के दरवाजे पर। तो वो वैभवशाली कमरा आपके ही घर में है, लेकिन आप उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें मूर्खता अज्ञानता रूपी एक ताला लटका हुआ है। अब वो ताला खुले कैसे? तो वो ताले की चाबी ही शिव भक्ति है। शिव नाम जाप रूपी चाबी से ही वो राम नाम रूपी वैभवशाली कमरे का ताला खुलता है। अब इससे सरल शब्दों में क्या समझाया जा सकता है? अब वो कितना भी वैभवशाली कमरा हो, न जाने उसमें करोड़ों की सुख सुविधाएं पड़ी हों, लेकिन जब तक वो एक छोटी सी एक लोहे की एक साधारण सी चाबी आपको नहीं मिल रही है, उस कमरे का कोई भी वैभव आपके काम का नहीं है। अब बहुत से नाम जापक ये बात कह सकते हैं कि मैं शिव जी का नाम इसलिए थोड़ी जप करता हूँ कि मुझे राम जी के लोक को जाने को मिले, या मैं राम भक्त बन जाऊं भविष्य में, इस वजह से मैं शिव जी का नाम नहीं जप करता हूँ। मैं तो इस वजह से शिव जी का नाम जप करता हूँ क्योंकि मुझे शिव जी पसंद है, मुझे शिव जी का ही सानिध्य प्रिय है, मैं उनके लोक को ही जाना चाहता हूँ मृत्युपरांत। या कोई ये भी कह सकता है कि मैं शिव जी का नाम इसलिए जाप करता हूँ कि मुझे धन चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, किसी को विवाह में विलम्ब हो रहा है उसको विवाह अपना कराना है, किसी को भवन मकान वाहन सुख चाहिए, किसी को प्रसिद्धि चाहिए, किसी को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। तो विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को लेकर के बहुत से लोग शिव जी की शरण में आते हैं। सबका उद्देश्य राम भक्ति करना ही थोड़ी होता है। कुछ लोगों का उद्देश्य तो ये भी हो सकता है ना कि वो केवल शिव जी को ही प्राण प्रिय मानते हैं और उन्हें सिर्फ शिव जी ही चाहिए, इसलिए भी आते हैं, वो भी बड़े प्रशंसनीय हैं। और कुछ लोग भौतिक सुख सुविधा और धन वैभव ऐश्वर्य प्रसिद्धि के लालसा से भगवान शिव जी के नाम को जप करते हैं। ये सब ही भगवान शिव जी को प्रिय है, इसमें से कोई अप्रिय नहीं है कि तुम धन की कामना करते हो तो तुम अप्रिय हो, ऐसा नहीं है। उनके लिए तो सभी हम लोग उनके बालक और पुत्र के समान हैं। बात यह है कि जब हमारी शिव भक्ति उच्चतम स्तर पे पहुंच जाती है तब ये सब घटनाएं घटती हैं। जब हमारा उद्देश्य सांसारिक है तो उनको भगवान शिव जी उस स्थान पे नहीं ले जाते हैं। मैंने पहले भी बताया ना कि भगवान शिव जब अतिशय प्रसन्न होते हैं किसी के ऊपर तो उसे राम भक्ति प्रदान करते हैं और जबरदस्ती उसके गले में नहीं डाल देते। पहले उसकी स्वीकृति देखते हैं प्रभु कि इसकी स्वीकृति है कि नहीं। जैसे उदाहरण के
तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। वो इतने महान, इतने बड़े महात्मा हैं, भक्ति की पराकाष्ठा हैं। उनका नाम लेके उनके परिचय को मैं छोटा नहीं करना चाह रहा हूँ, आप बताऊंगा, इसी से आप समझ जाएंगे। आजकल उनका YouTube पे बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल रहता है, सभी लोग उनको देखते हैं, सुनते हैं। वो भी तो पहले भगवान शिव जी के ही बहुत बड़े भक्त थे। जब शिव जी की भक्ति उनकी पराकाष्ठा को पहुंची तो देखिए कैसे शिव जी ने ही उन्हें कृष्ण जी की ओर प्रेरित कर दिया। वो काशी से वृंदावन कैसे वो पहुंच गए। और आज आप YouTube पे उनके प्रवचन सुनते भी होंगे तो वो स्वयं ही इस विषय में दूसरे तीसरे दिन वो ये सब बताते ही रहते हैं कि शिव जी और कृष्ण जी और राम भक्ति में इन सब का क्या संबंध है। तो मैंने उन महात्मा का जिक्र इसलिए भी किया कि जिन्होंने सिर्फ सुना या पढ़ा है तो वो उनको प्रत्यक्ष देख लें आंखों से और ये जान लें कि शिव भक्ति का क्या परिणाम होता है। अगर शिव भक्ति अपने उच्चतम स्तर पे पहुंच गई तो सिर्फ लिखी पढ़ी बातें ही नहीं, जानिए, अनुभवतीत ज्ञान भी लीजिए। उनके वीडियोस को सुनिए, देखिए वो इस विषय में क्या कहते हैं। और कुछ ना समझ में आए तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवन शैली देखिए। शुरू में वो राम भक्त थोड़ी थे, वो तो शिव भक्त ही थे और शिव जी से ही वो याचना करते थे राम भक्ति की। जगह जगह पर उन्होंने अपने जो भी उन्होंने रचनाएं की हैं उसमें इस बात का जिक्र किया है। और काशी में ही प्रथम बार उनके ऊपर शिव कृपा हुई, जो बजरंगबली के रूप में उन्हें उनके जीवन में सामने आई। सर्वप्रथम उन्हें हनुमान जी के दर्शन काशी में ही हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी को। उसके बाद दोबारा फिर उन्हें चित्रकूट में बजरंगबली जी के दर्शन हुए, जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी महाराज के साथ उपस्थित थे। वहां पे भी 2 बार उन्हें दर्शन हुए। अब अंत में कोई ये भी कह सकता है कि यदि शिव भक्ति का परिणाम राम भक्ति है तो सबसे बड़ा शिव भक्त तो रावण था, वो राम का भक्त क्यों नहीं बन गया। तो मैंने एक बात शुरू में भी कही, जिसे ध्यान देंगे तो इस तरह के ऊट पटांग क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आएंगे। शिव भक्ति जब पराकाष्ठा की ओर पहुंच जाती है तब ये घटना घटित होती है। अब आप अपने विचार से सोचिए, जितना रावण को प्रचारित किया जाता है कि वो बहुत बड़ा शिव भक्त था, क्या ये बात सच है? क्या इस बात में वास्तविकता है? शिव जी का एक नाम है कामारी, काम का शत्रु। भगवान शिव का एक उपनाम है कामारी, काम का अरि अर्थात शत्रु। और रावण तो काम का मित्र था, स्त्री लोलुप था। बस इतनी बात को समझिए कि शिव जी की भक्ति का जो उच्चतम स्तर है, क्या रावण ने उसे प्राप्त किया था? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं प्राप्त किया। जब वरदान प्राप्ति का समय आया तब उसने ऐसी कौन सी लोक कल्याणार्थ वरदान मांग लिए थे? सारे वरदान तो अपने भौतिक सुख साधन के लिए, अपनी शक्ति को और प्रबल करने के लिए ही मांगे। उसने कौन सा विनम्रता का, साधुता का ऐसा कोई वरदान मांगा क्या कि हे प्रभु शिव जी, आप यदि मुझ पे बहुत प्रसन्न हो गए हैं तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं जीवन पर्यंत जब तक जीऊं आपके नाम का जाप करता रहूं। ऐसा वरदान मांगा था क्या रावण ने? ऐसा मांगा नहीं तो भगवान शिव ने दिया भी नहीं। भाई, भगवान शिव जी का सीधा सा हिसाब है, वो राम भक्ति किसी को नहीं देना चाहते हैं, उसी को देते हैं जो एकदम पीछे पड़ा हुआ रहता है उनके। यानी जो सब कुछ त्याग कर, भूल कर शिव जी को अपना जीवन समर्पित कर चुका है, जो अपने मन में ये विचार रख करके शिव जी की साधना करता है कि शिव जी को प्रसन्न करके मुझे ये प्राप्त करना है, तो शिव जी उसे वही देते हैं। उससे रंच भर भी अपने मन से इधर उधर कुछ नहीं करते। हाँ, जब भक्त ये कह देता है कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मेरा जीवन की नैया अब आपके हाथ है, तब उसका जहां भला होगा प्रभु उसको उस ओर ले जाएंगे। लेकिन आप अपना उद्देश्य बना करके कोई पूजा कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, उनकी उपासना साधना कर रहे हैं, तो आपको आपके उद्देश्य के अनुसार ही भगवान शिव फल वैसा देंगे आपको। जब आप राम भक्ति के योग्य होंगे तब आपको वो चीज प्रदान की जाएगी। यदि आप सिर्फ इस उद्देश्य से नाम जाप करते हैं कि प्रभु मेरा जो जीवन स्तर है वो अच्छा हो जाए, मुझे भौतिक सुख सुविधाएं मिल जाए, धन वैभव ऐश्वर्य प्रसिद्धि मिल जाए, तो वही आपको मिलेगा।
तो मैं आशा करता हूं कि आज जो भी जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी और आपके कई भ्रम भी दूर हुए होंगे। तो यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों में शेयर करें और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान सदाशिव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को आनंदित, स्वस्थ और सदा ऊर्जावान बनाए रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।